general method. We have discussed this method yesterday, so we'll practice it. So we'll construct the curve for the parameters. Eccentricity is 2/3 and distance of focus from the directrix is 50 mm. So to construct ellipse using this general method, first we have to draw the directrix. So and also we are assuming the major axis of the ellipse is horizontal line. Therefore, the directrix will be a vertical line. So हम एक डायरेक्ट्रिक्स बनाएंगे, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे और इस वर्टिकल लाइन पर कहीं भी एक सुटेबल पॉइंट लेंगे. Say this directrix is, this line is AB. So AB is directrix. इस पर हमने एक पॉइंट मार्क किया एट एनी सुटेबल डिस्टेंस, कहीं पर भी C पॉइंट, और इस C पॉइंट से C पॉइंट से हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे. There is a problem with the ड्राफ्टर. वहां तक जा नहीं रहा है क्योंकि एंड जो फिक्स किया है. ओके लाइन हमने लेफ्ट में बना दी है. वो ड्राफ्टर जो है यहाँ माउंटेड है, तो उसका लिंक जो है उससे आगे मूव नहीं कर रहा है, तो हमें सी पॉइंट लोकेट करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही. तो यहाँ ले लेते हैं, कोई इशू नहीं. सो दिस इज आवर सी पॉइंट, और इस सी पॉइंट से हम एक्सिस इलिप्स की जो है वो ड्रॉ कर लेंगे. एंड ऑन इस एक्सिस पर फोकस जो है वो लाई करेगा और उसका डिस्टेंस है 50 mm. सो यहाँ से हम 50 mm पे पॉइंट मार्क करेंगे इस एक्सिस पर. ये पॉइंट है F, दैट इज फोकस. दिस पॉइंट इज C, सुटेबल पॉइंट जो है. Okay, then so जो इंफॉर्मेशन थी हमारे पास में उसको हमने एक यूज किया कि फोकस पॉइंट मार्क हो गया, डायरेक्ट्रिक्स हो गया. देन अब जो इंफॉर्मेशन बची है वो है एक्सेंट्रिसिटी. हमें एक्सेंट्रिसिटी को यूज करना है और नंबर ऑफ पॉइंट्स जनरेट करना है. तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि विल डिवाइड दिस लाइन सेगमेंट CF. हम इस CF को n नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, जहां पर n की वैल्यू होगी 2 + 3, दैट इज एक्सेंट्रिसिटी जो रेशो है इसका न्यूमरेटर पार्ट प्लस डिनोमिनेटर पार्ट. सो हियर न्यूमरेटर इज 2, denominator is 3, so we will divide this CF into 5 number of equal parts. And since this is 50 mm, so 50 mm को यदि हम 5 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो हर एक डिवीजन जो है वो 10 mm का होगा. तो डायरेक्टली हम इस स्केल से ही कर लेंगे उसको. सो दिस इज 1 2 3 4 एंड ये 5. सो ये हो गया 1 पार्ट, दिस इज सेकेंड पार्ट, दिस इज थर्ड पार्ट and this is fourth part. We know that there is a point on the axis of the ellipse. Ellipse की axis पे एक point होता है and that point is the vertex. So let's locate vertex on this line. इस line पर हम vertex को locate करते हैं.
तो वर्टेक्स को लोकेट करने के लिए कैसे हम लोकेट करेंगे कि वर्टेक्स इलिप्स का पॉइंट है, तो उस पॉइंट ने ये रेशो फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो हम मार्क करते हैं कि दिस जो न्यूमरेटर पार्ट है, इट शोज द डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस, और जो डिनोमिनेटर पार्ट है ये होता है डिस्टेंस फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स। तो देखें यहाँ पर, सो दिस इज 1 यूनिट ऑफ डिस्टेंस, फोकस से हम चले इधर इस तरफ, सो दिस इज 1 यूनिट ऑफ डिस्टेंस एंड दिस इज 2 यूनिट ऑफ डिस्टेंस। और डायरेक्ट्रिक्स की तरफ से हम मूव करें, सो दिस इज 1 यूनिट ऑफ डिस्टेंस, this is second unit of distance, and this is third unit of distance. So if we mark V at this point, then VF divided by CV should be equal to 2 by 3. So let's check. This V is situated 2 unit of distance from F, so 2 he is here, and this V is situated 1 2 3 units of distance from the directrix, so 3 here. So this V point is following this ratio, hence this V is a point of ellipse. Then next, from point V we will draw a line parallel to directrix. ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल हमें लाइन ड्रॉ करनी है। और एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। तो हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं और इस लाइन पर हम एक पॉइंट मार्क करेंगे। द पॉइंट इज ई, एक ई पॉइंट इस पे मार्क करना है, और कितने डिस्टेंस पे करना है वी से, सो दैट डिस्टेंस इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ वी फ्रॉम फोकस, फोकस से वी का जितना डिस्टेंस है। सो ये वी, हम कंपास की हेल्प लेंगे इसमें, और ये रहा हमारा एफ पॉइंट, और अब हम यहां से जो है वो एक आर्क ड्रॉ कर लेंगे। सो दिस इज द पॉइंट ई, ये ई पॉइंट होगा। देन वी जॉइन सी एंड ई। अब सी से ई को जोड़ेंगे और इस लाइन को आगे तक एक्सटेंड कर देंगे इस तरह से। देन विल टेक नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन दिस एक्सिस, वी से राइट की तरफ हम नंबर ऑफ पॉइंट्स इस पर लेंगे। से दिस पॉइंट इज 1, this point is 2, this is 3, this is 4, this is 5, this is 6, this is 7, this is 8 and so on। इस तरह से हम कुछ सुटेबल नंबर ऑफ पॉइंट्स ले लेंगे। अब ये डिस्टेंस इक्वल भी ले सकते हैं, अनइक्वल भी ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है। Then next, सर ये नंबर 1 2 3 रैंडमली लिए या फिर मेजर करके लिए? रेंडमली ले लिया अभी तुमने। 1.1 मार्क किया और हम 1 से जो सेकंड मार्क कर रहे हैं, तो ये जो डिस्टेंस है, इतने डिस्टेंस पे आप 2 से 3 को भी मार्क कर सकते हैं, 3 से 4 को भी, 4 से 5 को भी, सेम डिस्टेंस भी ले सकते हैं, और ये डिस्टेंस जो अनइक्वल भी हो सकता है। ठीक है सर, आपने ये ई पॉइंट मेजर करके लिया है? ओके सर। हाँ सर, ये ई पॉइंट आपने मेजर करके लिया है? हाँ, ई पॉइंट हमने वी एफ का रेडियस लिया, ये आर्क बनाई थी यहाँ। तो सर आपने वी एफ रैंडमली रखा है?
VF रैंडमली कैसे हो? सर तो ये 2/3 क्या है सर? E is equals to 2/3. V हमने लेट में म्यूट कर लो देन आस्क। V इज अ पॉइंट ऑफ इलिप्स। यदि V इलिप्स का पॉइंट है तो ये जो V है वो ये रेशो को फॉलो करेगा, एंड दिस रेशो इज नथिंग बट इन डिनोमिनेटर it is the distance of point from the fixed point, that is focus. नीचे डिनोमिनेटर में आएगा डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द फिक्स्ड लाइन, दैट इज डायरेक्ट्रिक्स। तो V का फोकस से डिस्टेंस डिवाइडेड बाय V का डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस, ये जो रेशो है ये 2/3 है, एंड दैट इज द एक्सेंट्रिसिटी। तो V ने ये एक्सेंट्रिसिटी फॉलो करना चाहिए ये रेशो। तो उसके लिए हमने क्या किया कि C से F तक का जो डिस्टेंस ये था CF, इस डिस्टेंस को हमने 2 + 3 5 नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, दैट इज 2 ये डिनोमिनेटर ये न्यूमरेटर का और 3 ये डिनोमिनेटर, 2 + 3 5। सो दिस इज वन पार्ट, दिस इज सेकंड पार्ट, दिस इज थर्ड पार्ट, दिस इज फोर्थ पार्ट एंड दिस इज फिफ्थ पार्ट। तो V को हमने मार्क कैसे किया कि V का F से डिस्टेंस 2 यूनिट ऑफ डिस्टेंस होना चाहिए और V का C से 3 यूनिट ऑफ डिस्टेंस होना चाहिए। तो दिस इज 1 यूनिट ऑफ डिस्टेंस यानी 1 पार्ट, दिस इज 2 यूनिट ऑफ डिस्टेंस यानी 2 पार्ट, दिस इज 3 यूनिट ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स मतलब 3 पार्ट, तो ये 3 पार्ट हो गए डिस्टेंस। और F से 2 तो ये 1, दिस इज 1 यूनिट ऑफ डिस्टेंस एंड दिस इज सेकंड यूनिट ऑफ डिस्टेंस। सो ये इस में VF CV का जो रेशो है इस डिस्टेंस में दैट इज 2/3 है। इस तरह से हमने V मार्क किया, और जब V मार्क हुआ तो वी हैव ड्रॉ अ लाइन परपेंडिकुलर टू दिस एक्सिस और पैरेलल टू दिस डायरेक्ट्रिक्स, और उस लाइन पर हमने VE डिस्टेंस मार्क किया दैट इज इक्वल टू VF, VF के बराबर VE मार्क किया। उसके बाद में हमने ये नंबर ऑफ पॉइंट्स लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से। अब इन सभी पॉइंट्स से जो ये 1 2 3 है हम AB के पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर लेंगे, या जो एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करेंगे। ये अब ये जो लाइंस हमने 1 2 3 4 पॉइंट्स बनाई हैं जो ड्रॉ किए AB के पैरेलल, ये लाइंस CE प्रोड्यूस्ड को, ये CE प्रोड्यूस्ड लाइन है, यहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट पे कर रहे हैं, इस पॉइंट पे कर रहे हैं, ये इस पॉइंट्स इन पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट किया, दैट इज दिस पॉइंट इज से 1 डैश, और ये वाला जो पॉइंट है वो 2 डैश, ये पॉइंट 3 डैश, क्योंकि 3 लाइन पर थर्ड वाली लाइन पर है, 3 पॉइंट से जो ड्रॉ की, ये 4 डैश यानी 4 पॉइंट से जो लाइन ड्रॉ की उसके ऊपर का पॉइंट, 5 डैश, 6 डैश, 7 डैश और 8 डैश। सिंस वी हैव टेकन 8 पॉइंट्स तो 8 लाइंस ड्रॉ हुई, तो हमें 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश 6 डैश 7 डैश 8 डैश पॉइंट्स मिल जाएंगे इस लाइन पर। तो इस तरह से ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें ऐसा करने से by doing this we are getting triangles, that is the triangle CVE, this triangle is obtained when point E is located, E जब हमने लोकेट किया तो हमें ये ट्रायंगल मिला था, और इस ट्रायंगल में जो है ये ट्रायंगल जो कंस्ट्रक्ट हुआ था CVE, इस ट्रायंगल में जो साइड्स का रेशो है, दो साइड्स का रेशो, वो एक्सेंट्रिसिटी के बराबर है, वो ये रेशो है 2/3। सो दिस VE डिवाइडेड बाय CV जो रेशो है VE बाय CV, दिस रेशो इज इक्वल टू एक्सेंट्रिसिटी का रेशो 2/3।
क्योंकि ये डिस्टेंस फोकस से 2 यूनिट्स है और ये डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स से 3 यूनिट्स, सो ये 2/3 का रेशो फॉलो कर रहा है। तो इसी तरह से C1 1 एक ट्रेंगल मिल गया, C2 2 एक ट्रेंगल मिल गया, C1 1 ट्रेंगल C2 2 ट्रेंगल C3 3 ट्रेंगल C4 4 ट्रेंगल C5 5 ट्रेंगल C6 6 ट्रेंगल C7 7 ट्रेंगल C8 8 ऐसे ट्रेंगल्स मिल गए। और ये सभी ट्रेंगल्स कैसे हुए? ऑल दिस ट्रेंगल्स आर सिमिलर ट्रेंगल्स। ये देखो दिस ट्रेंगल C2 2 एंड CBE, ठीक है। सो दीज आर द सिमिलर ट्रेंगल्स। तो सिमिलर ट्रेंगल से इट मीन्स कि इफ दीज आर द सिमिलर ट्रेंगल्स देन इट मीन्स कि देयर साइड्स का रेशो भी सेम है सभी में। इसका मतलब ये हुआ कि 1 1 अपॉन C1 1 1 अपॉन C1, ये साइड्स का रेशो, ये दो साइड्स का रेशो, वो इस ट्रेंगल C2 2 में ये साइड्स और ये साइड्स का रेशो के बराबर होगा। 2 2 अपॉन C2 दैट इज इक्वल टू 3 3 अपॉन C3 और दैट इज इक्वल टू 8 8 अपॉन C8 and that is equal to VE upon CV, that is equal to VF upon CV, and VF upon CV is nothing but 2/3। तो इसका मतलब ये सारे रेशियोज जो हैं एक्सेंट्रिक 2/3 हैं। तो हमें वो डिस्टेंसेस मिल जाएंगी। ऊपर वाले पार्ट में ये डिस्टेंस होगी फोकस से, और नीचे वाले जो डिनोमिनेटर में ये जो डिस्टेंस होगी, दिस डिस्टेंस इज फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स। सिमिलरली यहाँ पे दिस इज द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम फोकस and this is the distance of a point from the directrix. This is the distance of distance of point from focus, and this is the distance of point from the directrix. So next is हम क्या करेंगे कि अब 1 1 के बराबर रेडियस लेंगे और 1 1 के बराबर का रेडियस ये, और फोकस F, और ये जो 1 वाली लाइन है इस लाइन को हम कट करेंगे। सो देयर विल बी 2 आर्क्स, 2 आर्क्स कट होंगे इस लाइन पर, एक ये ऊपर और एक ये नीचे। सिमिलरली देन विल टेक 2 2 and is a radius, or F is a focus, F is a center, this is the point. The next will be 3 and focus is a center, this is the next is 4 F is a focus, और 4 से जो लाइन जा रही है उसके ऊपर 2 आर्क बनेंगे। The next one is the 5 F, then 6 center F 6. Then 7 F is a center, 8 8
F is center. तो इस तरह से we'll get this point of intersection. ये point, ये point. This is the point. This is the point. This is the point. This is the point. यहाँ पर भी ये point मिला, ये point मिला, ये point मिला, ये point, ये point, ये point, ये point और ये point. ये इस तरह से. ठीक है. So this point is say P1, this point is P1 dash, this is P2, this is P2 dash, this is P3, P4, P5, P6, P7 and P8. और ये पॉइंट हो जाएंगे P3 dash, P4 dash, P5 dash, P8 dash, सॉरी P6 dash, P7 dash और P8 dash. अब लेट्स वेरीफाई कि ये जो पॉइंट है ये एलिप्स के पॉइंट है. P1, P2, P3 to P8 और P1 dash, P2 dash. वेरीफाई कर सकते. So we can verify this कि this is the point P1. ये P1 point है. So इस P1 point, if this is the point of ellipse, ये point यदि ellipse का है, this P1, तो इस P1 का जो फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस, ये दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, और इस P1 का फिक्स्ड लाइन से डिस्टेंस, सो लाइन से डिस्टेंस ये रहा, दिस इज द P1, तो ये P1 का लाइन से डिस्टेंस, यदि ये डिवाइडेड बाय ये 2/3 है तो ये एलिप्स का पॉइंट है. तो लेट्स चेक कि ये जो P1F है, P1F हमने कितना लिया था? P1F हमने लिया था 1 डैश के बराबर, 1 डैश के बराबर. और C1 ये डिस्टेंस है, C1 इज द डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स. सो ये इसको डिवाइड कर लो, तो PF by C1, PF by C1 is equal to 1 dash by C1, and 1 dash by C1 is equal to VF by CV is equal to 2/3. So इसका मतलब है कि P1 ellipse का पॉइंट है. Similarly, P1 dash will also be point of ellipse. हम प्रूव कर सकते हैं. Similarly, P2, P3, P8 और P2 dash, P4 dash से P8. तो पॉइंट्स तो ऑब्टेन हो गए. अब आपको क्या करना है? अब इन पॉइंट्स को आपको जोड़ना है आपस में और एक स्मूथ कर्व बनाना है. सो यू कैन कनेक्ट दिस पॉइंट्स. और इन पॉइंट्स को कैसे ज्वाइन करना है? P1 से P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8 और इधर P1 डैश से P8 और फिर P1 डैश को V से और V से P1 डैश को, क्योंकि V भी इलिप्स का पॉइंट है, V भी इलिप्स का पॉइंट है. और हमें लगता है कि ये पॉइंट्स दूर हो गए हैं, है ना? हम फ्री हैंड इसको ज्वाइन स्मूथली ज्वाइन नहीं कर पाएंगे. तो हमें लगता है कि इन दोनों के बीच में भी कोई पॉइंट हो, तो हम एक लाइन और ड्रॉ कर लेंगे. वो लाइन इस C प्रोड्यूस को कहीं पे कट करेगी, फिर हमें वो डिस्टेंस मिल जाएगा. ठीक है. सो लेट्स ज्वाइन दिस. यदि इनको ज्वाइन कर लेते हैं,
ये सो दिस इज हाउ द पॉइंट्स आर जॉइंड। और ये जो कर्व मिला दिस इज इलिप्स, ये हमें इलिप्स मिलेगा। तो इस तरह से हम इलिप्स, जनरल मेथड से हम इलिप्स इस तरह से बनाएंगे। और पॉइंट्स लेंगे तो ये कर्व जो है वो क्लोज हो जाएगा। सर हम्म सर आपने ये 1 2 3 लिया है सर, ये किस डायमेंशन का लिया है? 1 2 3 मतलब ये पॉइंट यहां से लेके यहां तक। हाँ सर, हाँ सर। हाँ, ये काम करिए कि यदि ऐसा पॉइंट लेना है तो यू डू वन थिंग कि आप V से एक नॉन डिस्टेंस का, से नॉन डिस्टेंस इज 5 mm और 8 mm और 10 mm, जो भी आप डिस्टेंस ले लें, कि आप मान लो V से 5 mm के डिस्टेंस पे एक पॉइंट मार्क करो और फिर उससे फिर 5 mm के डिस्टेंस पे दूसरा पॉइंट मार्क कर लो। तो ऐसे नंबर ऑफ पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे 5 mm के डिस्टेंस पे। ऐसा भी आप कर सकते हैं। मैंने अभी आर्बिट्ररी लिए थे। ओके सर। ठीक है, सो दिस इज इलिप्स बाय जनरल मेथड। अब पैराबोला और हाइपरबोला भी हम सेम मेथड फॉलो करके जनरेट कर सकते हैं। किस तरह से हम कर सकते हैं कि जैसे ये से कि अभी ये जो रेशियो है 2/3 एलिप्स के लिए था। इन केस ऑफ पैराबोला द एक्सेंट्रिसिटी इज 1। पैराबोला में एक्सेंट्रिसिटी 1 होती है, मींस द मूविंग पॉइंट जो मूव कर रहा है स्पेस में वो इस तरह से मूव कर रहा है कि द रेशियो ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम फोकस टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स इज सेम, इसलिए रेशियो 1 होगा। मतलब वो डायरेक्ट्रिक्स से और फोकस से सेम डिस्टेंस पर है, इस तरह से मेंटेन करते हुए चल रहा है, स्पेस में मूव कर रहा है। ठीक है, तो डिफरेंस कहां आएगा कि हमें बिल्कुल हम जो है वो डायरेक्ट्रिक्स ऐसे ही बनाएंगे और इस पर कोई पॉइंट सी मार्क करेंगे। इस कोई सी पॉइंट मार्क किया और यहां से ये एक्सिस भी बना दी और फोकस मार्क करेंगे। से फोकस जो है अभी 50 था हमारे इस केस में, तो लेट इट बी की 50 वो 50 ही हो। सो ये हो गया, दिस इज 10 20 30 40 एंड दिस इज 50। ये 50 mm पे फोकस है और ये पॉइंट सी है। तब हम क्या करेंगे, इस सी एफ को हम n नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और यहां पर n की वैल्यू कितनी होगी, सिंस दिस इज 1, इसका मतलब हुआ दिस इज 1/1। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी इस केस में 2। तो हम CF को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, सो 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो अभी इसकी वैल्यू कितनी है 50 mm, तो 2 पार्ट्स में करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी, यहाँ पे मिड पॉइंट कहां पे आएगा 25 mm। तो मैंने डायरेक्टली यहीं पे मार्क कर दिया कि दिस इज द पॉइंट, ये वो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट। ठीक है, ये पॉइंट कौन सा हो गया, ये V हो गया। अब यहीं से हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, इसके ऊपर पॉइंट E मार्क करेंगे। विल मार्क अ पॉइंट E। हम यहाँ पर E पॉइंट मार्क करेंगे। किस तरह से मार्क करना है सर हाँ सर ये C से F का डिस्टेंस क्या कितना है, ये रैंडम है क्या? C से F का डिस्टेंस 50 mm। अच्छा ओके सर। सो V से F और मार्क किया। ठीक है, सो दिस इज द डिस्टेंस ये, तो दिस इज E, ये E मार्क हुआ। ठीक है, फिर से C से E को जोड़ेंगे और आगे प्रोड्यूस कर देंगे। देन
V के बाद यहां पर नंबर ऑफ पॉइंट्स हम लेंगे। This is point number 1, this is 2, this is 3, this is 4, 5, 6 एंड सो ऑन, जैसे हमने इलिप्स में किया था। तो हमें ये पॉइंट्स मिलेंगे इस तरह से। ये यदि 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5, ये 6, तो यहाँ पर 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश, 5 डैश और ये 6 डैश होगा। ये ट्रायंगल्स मिल जाएंगे हमें C1 1 डैश, C2 2 डैश, C3 3 डैश, C4 4 डैश, C5 5 डैश। तब हम if फर्स्ट पॉइंट लोकेट करने के लिए, फर्स्ट पॉइंट मतलब अदर देन V के अलावा, है ना, P1 पॉइंट को लोकेट करना है, तो हम क्या करेंगे, 1 से 1 डैश का डिस्टेंस, ये इतना रेडियस लेंगे और फोकस F लेंगे। हम इतना डिस्टेंस यहां से लेंगे, ये लिया, और फोकस को रेडियस सेंटर लिया और यहां पर कट करेंगे। तो ये पॉइंट P1 लोकेट होगा और यहां पर P1 डैश लोकेट होगा। इस तरह से सेकेंड पॉइंट भी हम P2 भी लोकेट करेंगे, P2 डैश भी लोकेट करेंगे। इसी तरह से कि अब नेक्स्ट डिस्टेंस हमें लेना है 2 से लेके 2 डैश तक, ये, और सेंटर लेना है F को और 2 पे मार्क कर देना है 2 नंबर। तो ये वाला जो पॉइंट होगा ये P2 डैश होगा, ऊपर P2 होगा। देन 3 डैश ले लेंगे, 3 डैश लिया, फोकस F लिया, और 3 से जो लाइन जा रही है उसी के ऊपर मार्क करना है हमें। ये मार्क किया हमने, ये मार्क किया। फिर नेक्स्ट पॉइंट 4 लिया हमने, 4 डैश, और फोकस को सेंटर बनाया और 4 वाली जो लाइन है उसी पे मार्क किया। फिर नेक्स्ट पॉइंट 5 लेंगे, फिर इसी तरह से करते जाएंगे। तो ये हमें 2 मिला, ये पॉइंट P3, ये पॉइंट P4, दिस इज P3 डैश, दिस इज P4 डैश। 3 नंबर ऑफ पॉइंट्स मिल जाएंगे। हम इन पॉइंट्स को जोड़ लेंगे आपस में। V को जोड़ते हुए ये, सो इन दिस वे हमें पैराबोला मिलेगा। सेम मेथड जो इसमें इलिप्स के लिए थी, और सिमिलर मेथड जो है वो यू कैन यूज फॉर हाइपरबोला। ठीक है, हाइपरबोला में भी से एक्सेंट्रिसिटी इफ इट इज 3/2 और फोकस का डिस्टेंस जो है डायरेक्ट्रिक्स से 50 mm ही है। तो कर्व सेम मेथड अप्लाई करेंगे तो कर्व जो होगा बस द डिफरेंस आएगा कि ये हमने डायरेक्ट्रिक्स ली, ये हमने एक्सिस ली, इस पे ये फोकस मार्क किया, और ये रेशो है। तो इस CF को n नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पर n जो हो जाएगा, तो दिस इज 1 2 3 1 2 3 4 एंड 5। अब V कहाँ मार्क होगा कि V जो है 3 यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम फोकस,
तो फोकस से ये 1 यूनिट ऑफ डिस्टेंस, ये 2 यूनिट ऑफ डिस्टेंस, ये 3 यूनिट ऑफ डिस्टेंस. सो दिस इज पॉइंट बी. इसका डायरेक्ट्रिक्स से 2 यूनिट ऑफ डिस्टेंस होना चाहिए. सो दिस इज 1 यूनिट ऑफ डिस्टेंस एंड दिस इज 2 यूनिट ऑफ डिस्टेंस. फिर अगेन हम यहां से V से ये लाइन ड्रॉ करेंगे और इस लाइन पर जो है विल मार्क दिस पॉइंट E. एक E मार्क करेंगे. सो अप्रोक्सीमेटली यहाँ आएगा. दिस इज, सो दिस पॉइंट इज E. फिर हम C से E को जोड़ेंगे और आगे बढ़ा देंगे इसको. फिर नंबर ऑफ पॉइंट्स ले लेंगे कि दिस इज 1, 2 और 3 जो है इस तरह से हमने पॉइंट्स ले लिए कि ये पॉइंट हो गया 1 और उससे जाने वाली लाइन, ये पॉइंट 2 उससे जाने वाली लाइन, ये पॉइंट 3 उससे जाने वाली लाइन, ये पॉइंट 4, 5, ये इस तरह से. तो हम ये नंबर ऑफ ट्रायंगल्स मिल जाएंगे, ये डिस्टेंसेस. फिर हम दिस इज 1 और 1 डैश, तो हम P1 पॉइंट लोकेट कर लेंगे. 1 और 1 डैश के बराबर रेडियस और F को सेंटर और इस 1 से जाने वाली लाइन पे कट करेंगे. फिर नेक्स्ट पॉइंट ऑब्टेन करेंगे, फिर नेक्स्ट पॉइंट ऑब्टेन करेंगे इस तरह से. और फिर इनको ज्वाइन करते हुए हम ये कर्व बना लेंगे. सो दैट विल गिव अस हाइपरबोला. सेम मेथड. सो इसलिए इस मेथड को हम कहते हैं जनरल मेथड. सो यूजिंग दिस मेथड we can construct ellipse, parabola and hyperbola. And the parameters are distance of focus from directrix and eccentricity. ये parameter हो तो this is the method for the generation of ellipse, parabola and hyperbola. ठीक है, कोई डाउट तो नहीं इसमें? Are we connected? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. समझ में आ गया ना मेथड, जनरल मेथड? आ गया सर. Yes, sir. ठीक है. तो आज के लिए इतना ही. अब आप इस मेथड की प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में हम जो है वो इनकी स्पेशलाइज्ड मेथड, मींस इलिप्स के लिए देयर आर अदर मेथड्स, फॉर पैराबोला अदर मेथड्स एंड फॉर हाइपरबोला वी हैव अदर मेथड्स डिपेंडिंग अपॉन द अदर पैरामीटर्स. जो इन कर्व्स के और पैरामीटर्स होते हैं उनके बेसिस पे और भी मेथड्स हैं इसको बनाने की. सो नेक्स्ट क्लास में हम उस पे उन मेथड से जो है वो एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला कंस्ट्रक्ट करने की प्रोसेस का प्रोसीजर जो है उसको डिस्कस करेंगे. ठीक है? Yes, sir.